बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू मे तकिया ऑफिशियल। क्या हाल है जनाब आप सबका। और ये मेरा इवनिंग का है, सेकंड टाइम का वीडियो है आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और इस टाइम स्कूल से मैं वापस आ गई थी और अक्सर मैंने आपको बताया ना कि सुबह मैं जाती अपनी लॉन्ड्री ऑन कर जाती हूँ मशीन, और इससे ये होता है कि वापसी तक जो है कपड़े आपके धुल चुके होते हैं और टाइम आपका बच जाता है। और फिर ये कि मैं इनको अच्छे से हैंग कर देती हूँ ताकि ये ड्राई हो जाएँ। और साथ साथ ये कि दूसरे काम भी घर के चल रहे होते हैं। और इस टाइम हम लोग लंच वंच करके फ़ारिग हो चुके थे, मेरी हेल्पर भी काम करके चली गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं कपड़े जो है मैंने सुबह से डाले हुए इनको मैं अब धूप में फैला देती हूँ। गर्मियों का एक बड़ा अच्छा फ़ायदा ये है ना जी कि कपड़े बहुत अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। हाथ के हाथ बस डालें और तेज़ धूप में ना ज़बरदस्त से तरीके से ना वो ड्राई हो जाते थे। हमें कपड़े फैला के फिर अंदर आ गई थी और कुछ सब्जियां और फ्रूट लेके आए हुए थे हस्बैंड, तो मैं उनको यहाँ पे सेट कर लूँगी। और वीकली ही आते हैं क्योंकि सब्ज़ी उस हिसाब से बड़ी आसानी रह जाती है ना कि वीक के हिसाब से मैं प्लान कर लेती हूँ कि इस वीक में कौन सी सब्ज़ी बनेगी, कौन सी जो है वैसे सिंपल बनेगी और कौन सी मीट में बनेगी। तो उस हिसाब से फिर जो है ना मैं सब्जियाँ मंगवाती हूँ। मुझे लगता है अगर आप प्लान करके चीज़ों को करें ना तो वो बड़ा ही अच्छा रह जाता है, बजाय इसके कि आप सोचे समझे बगैर ढेरों चीज़ें जमा कर लेती हैं और फिर वो यूज़ भी नहीं होती हैं। एंड में वो ज़ियान भी हो जाता है उनका और वो गुनाह भी मिलता है, वेस्ट में आ जाता है। तो यहाँ मैंने बस वही सब्ज़ियाँ मंगवाई थी जो मैंने इस वीक में बनानी थी। तो यहाँ मैंने फ्रूट में सिर्फ जो थे वो बनानास ही मंगवाए थे क्योंकि मेरे पास एप्पल और मैंगोस ऑलरेडी रखे थे और मैंने सोचा पहले उनको मैं ख़त्म कर लूँगी। और फिर यह किस तरह से फ्रूट वेस्ट नहीं होता, तो वेस्ट करना तो आपको पता है गुनाह है। तो हर चीज़ को सोच समझ के हमें इस्तेमाल करना चाहिए और इस हिसाब से हमें चीज़ों को मुझे लगता है कि लेके आना चाहिए। तो यहाँ टमाटर भी मैंने मंगवा लिए थे। और यहाँ सब्ज़ियाँ जो हैं यहाँ देखें फलियाँ मैंने मंगवाई हैं, और ये बैंगन तुरई वगैरह हैं, गाजरें हैं, टमाटर वमाटर हैं, खीरे हैं, शिमला मिर्च, बंद गोभी, इस तरह की सब्ज़ियाँ थी। तो मोस्टली घरों में वीकली सब्जियां ही आती हैं, मेरी भी वीकली आती हैं क्योंकि वो फिर फ्रेश भी रहती हैं ना। तो यहाँ पे जो मुझे लगता है कि सब्जियों को अरेंज करके रखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और कुछ लोग होते हैं उनको वॉश करके रखते हैं, अगर आपके पास टाइम हो आप वॉश कर लें, फिर आप उनको अच्छे से ड्राई करके रखें। अदरवाइज़ ये कि वो जल्दी मॉइस्ट होकर ख़राब हो जाती हैं, चाहे आप फ्रिज में रखें। तो मैं जो हूँ इनको इस तरीके से कभी मेरे पास अगर टाइम हो तो मैं वॉश करके ड्राई भी कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं इनको इसी तरीके से जो हूँ कपड़े से ऐसे ड्राई साफ़ करके रख देती हूँ। और फिर जब मैं यूज़ करती हूँ तो उस टाइम उनको मैं धो लेती हूँ। दोनों तरीके ही बहुत आइडियल हैं कि ज़ाहिरी बात है ख़ातून खाना को पता है कि सेहत पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, वो धो के ही इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो धो के रखें वो निकाल के इस्तेमाल से पहले धो लें। तो यहाँ मैंने अरेंज कर लिया था, मैं इस तरीके से अपनी सब्जियाँ अरेंज करती हूँ। तो सोचा आज आपसे भी शेयर करूँगा। यहाँ जी अब क्लीनिंग हो चुकी है, सब्जियाँ मैंने संभाल ली थी। और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ चने बॉयल हो रहे हैं क्योंकि मुझे रात में चना पुलाव बनाना था। और साथ साथ देखें बर्तन धुल के तो उनको अपनी जगह पर रख लिया। और मैंने सोचा जितनी देर में चने बॉयल हो रहे हैं मैं जी अपने कपड़े आयरन कर लूँ, क्योंकि सब मुझे वीकेंड पर मौका नहीं मिल पाया था। तो मैंने सोचा कि जो है मैं अपने टाइम को यूटिलाइज़ करती हूँ। इसी तरीके से जब आप घर में काम कर रहे होते हैं तो आप इसी तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं कि एक चीज़ जिसमें अगर आपकी स्लो कुकिंग हो रही है या कोई चीज़ सिमर हो रही है, कुकर चल इतनी देर में हाथ के हाथ दूसरे काम कर लिए जाएँ, तो इस तरह से जो है ना बड़ी टाइम सेविंग हो जाती है। तो यहाँ मेरे 2-3 जोड़े थे इस्त्री करने वाले, तो मैंने सोचा कि मैं इस तरह करती हूँ कि बजाय कि मैं वेट करूँ कि खाना बना के मैं करूँ, मैं अभी कर लेती हूँ। इससे ये होगा कि जितनी देर में मेरे चने बॉयल होंगे मेरे जो है वो कपड़े वपड़े भी आयरन हो जाएंगे। तो यहाँ जी मैं अपने कपड़ों को आयरन कर लूँगी। और अपने कपड़े मैं हमेशा खुद ही आयरन करती हूँ और अपने बच्चों के भी मैंने 1-2 दफ़ा हेल्पर से करवाए, लेकिन आप यकीन जाने कि उन्होंने इतने गंदे कपड़े इस्त्री किए ना कि मेरा तो दिल ही बस बुरा हो गया। तो काम तो जो अपने घर का अच्छा होता है, लेकिन आजकल के दौर में, आजकल के वक्त में हम लोग के इस तरह का लाइफ स्टाइल है। और कुछ अगर घर से बाहर जाने वाली ख़वातीन है मेरी तरह की, तो उनकी तो मजबूरी बन जाती है ना फिर हाउस हेल्प को रखना। तो लेकिन यह कि जो काम आप फिर भी अपने काम से अपने हाथ से कर सकें, मुझे लगता है कि उससे अच्छी चीज़ तो कोई हो नहीं सकती ना। तो यहाँ जी मैं जो हूँ अपने कपड़े वपड़े आयरन कर लूँगी और फिर इनको लिटका दूँगी। इस तरह मुझे बड़ी सहूलत हो जाती है जब 3, 4 या 5 जोड़े मेरे इस किसी से हैंग हुए होते हैं। तो ये कि वीकली फिर कपड़े पहनने का ना मसला नहीं रहता ना। तो मेरे हस्बैंड के कपड़े भी मैं आयरन कर देती हूँ, लेकिन उनको मोस्टली ना अपने कपड़े खुद ही आयरन करने पसंद है, उन्हें एक्चुअली किसी की आयरन पसंद नहीं है। और मैं करके हैंग कर लिए, बड़ी आसानी रह जाती है। ऐसे आप 4-5 जोड़े जब आपको मौका मिले ना आप इस तरीके से हैंग कर लें। और फिर अब ये जैकेट को जाके मैं वार्डरोब पे अपनी हैंग कर लेती हूँ। और ये कि सुबह तो टाइम नहीं होता, तो हर कोई फिर इसी तरीके से करके रखता है ना। तो यहाँ जी आज बना रही हूँ मैं चना पुलाव। चने मेरे बॉयल हो गए थे, मैंने 2 मीडियम प्याज लिए, उनको गोल्डन करने के लिए रखा। और यहाँ आप देख रहे हैं कि चना जो है मैंने कुछ निकाल लिया बनाने के लिए और कुछ मैंने फ्रीज़ कर दिए अपने ज़िपर लॉक बैग्स में। टमाटर काट लिए, मैं रेड मिर्ची वगैरह मैंने ऐड कर ली हैं, और बाकी जो मसाले हैं अदरक लहसुन का पेस्ट निकाल लिया है। और प्याज़ों के अंदर जी मैंने साबुत गरम मसाला डाला जिसमें दालचीनी है, मोटी इलायची, लौंग, साबुत काली मिर्चें हैं और साथ में ज़ीरा है। तो अब देखें जब बड़ा अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया ना, गोल्डन ब्राउन सा कलर अनियन का, तो इस स्टेज के ऊपर मैंने इसके अंदर जो है वो ये ऐड कर देने हैं चने। तो
थोड़ी सी देर इन चनों को मैं भूनूंगी। ये भी छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो टेस्ट को बढ़ा देती हैं और वरना बॉइल्ड सा टेस्ट आएगा। और यहाँ देखिए मैं आपको दिखाती कि नूर के चिकन क्यूब्स हैं, पुलाव के मैं ऐड करती हूँ। तो यहाँ थोड़ा सा चनों को भूनने के बाद इसके अंदर ना मैं ऐड करूँगी सबसे पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसको डाल के हल्का सा भून लेंगे कि जितनी सी देर में ना इस अदरक लहसुन के पेस्ट की जो है वो स्मेल चली जाए। और उसके बाद फिर जो है ना वो बाकी मसाले जो हैं वो ऐड किए जाएंगे। आप चाहें तो उसके अंदर बिरयानी मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं जिस तरीके से एक्चुअली बनाती हूँ मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ ना। और चना पुलाव मेरा बहुत फेवरेट है और मैं बड़े अरसे बाद बना रही हूँ। यहाँ मैंने लेकिन 2 टमाटर चॉप कर लिए थे, छिलके भी मैंने उतार लिए थे। इसके अंदर मैंने लाल मिर्चें डाली थी, नमक डाला था और साथ में चिकन और चिकन का क्यूब्स 2 जो थे वो मैंने ऐड किए थे। एक पैकेट में जो 2 क्यूब्स होते हैं ना वो मैंने ऐड किए थे। और नमक थोड़ा सा हाथ रोक के डालेगा क्योंकि इन क्यूब्स के अंदर भी अच्छा नमक होता है। तो फिर वैसे भी राइस में तो नमक जो है वो राइस ऐड करने से पहले ही पानी में चेक किया जाता है। तो यहाँ देखिए इस स्टेज पे मैं बहुत अच्छे से भून लूँगी और इतनी भुनाई करूँगी कि जिसमें थोड़े से टमाटर जो हैं वो नरम हो जाएं। और हल्का सा आप चाहें तो पानी का छींटा भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ ये कि आप इसको कवर करके अगर बना लेंगे ना तो इससे ये होगा कि टमाटर जो है नरम हो जाएंगे और मसाला बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। और यहाँ देखें अब ये मैजिकल इंग्रेडिएंट है, ये चनों का जो पानी हम जिसमें बॉयल किया था ना वो मैंने इसके अंदर 1 गिलास ऐड किया और बाकी मैं जो हूँ वो पानी दूसरा नॉर्मल पानी ऐड करूँगी। यखनी यखनी अगर आपके पास मौजूद है तो पहले से स्टॉक वगैरह बना हुआ वो भी ऐड कर सकते हैं आप, वरना पानी इसका बराबर कर लूँगी। और यहाँ जैसे ही पानी में बॉयल आए ना राइट स्टेज होती है, इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची ऐड की थी और नमक यहाँ पे मैंने चेक किया था। और इस स्टेज के ऊपर मैंने इसके अंदर जनाब चावल ऐड कर दिए थे। और अब हम वेट करेंगे पानी ड्राई होने का। कुछ लोग जो है स्टेज पे कवर करके भी बनाते हैं जब तक पानी ड्राई हो जाए, लेकिन मैं तो इस तरीके से इसमें गाहे गाहे चम्मच चलाती हूँ। बहुत ज़्यादा भी चम्मच नहीं हिलाना कि जो है वो राइस जो है वो टूट जाए। अच्छा, मैं चावल बनाने में इतनी माहिर नहीं हूँ, लेकिन बस गुजारे लाइक बना लेती हूँ। एक्चुअली कुकिंग आपको करने से इम्प्रूव होती है। जितना ज़्यादा आप जो चीज़ बनाते हैं, लाइक जैसे बेकिंग आप जैसा ज़्यादा करते हैं तो आपकी बेकिंग इम्प्रूव होती है। कुकिंग में जो चीज़ आप ज़्यादा बनाते हैं ज़ाहिर बात आप आहिस्ता आहिस्ता उसमें फिर माहिर होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर जी अब बिल्कुल देखें अभी स्टेज आएगी जिस पे अच्छा खासा पानी इसका ड्राई हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा नमी ना रह जाए। तो उस स्टेज के ऊपर अब ये जो है ना राइस हमारे जो है वो दम के लिए रेडी हैं। और उस स्टेज के ऊपर मैंने दम लगा दिया था। और अब यहाँ मैं आपको दिखाऊं जब दम खुला ना तो इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही थी मेरी किचन में, क्योंकि चना पुलाव हम सबका बहुत फेवरेट, हम सब बड़े एक्साइटेड थे। सच आप चाहें तो इसके साथ बहुत अच्छा आलू गोश्त का कॉम्बिनेशन जाता है, लेकिन क्योंकि हम लोग सालन मेरे हस्बैंड नहीं खाते और फिर मैं भी इतना ज़्यादा नहीं, हमने रायता वायता या सैलड बना लेते हैं। तो आज मेरा सैलड बनाने का इरादा था और साथ में योगर्ट। तो ये देखें राइस कितने ज़बरदस्त बने। और अब जनाब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ अब मैं सैलड की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि घर में फ़्रेश सब्जियाँ आई और ये वो रूटीन का सैलड है, डेली बेस पे जो ग्रीन सैलड घरों में बनाया जाता है। बहुत सिंपल है, बहुत क्विक और बड़ा हेल्दी होता है। सैलड्स को ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए और बहुत थोड़ा टाइम लगता है इनको बनाने में, कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं होता। जस्ट कटिंग होती है और फटाफट से आप कर लें। समटाइम्स होता है ना कि हम लेज़ी हो जाते हैं कि अब कौन कटिंग करे और अब कौन बनाए, सैलड रहने दो। लेकिन देखिए इन चीज़ों को ज़रूर हमें अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये बड़े हेल्दी होते हैं हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए और हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए। तो ये इसी तरीके से फिर अगर हम खानों के साथ इनको थोड़ी सी मेहनत करके बना लेना तो ये हमारी डाइट में इंक्लूड हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने 2 खीरे ले लिए थे और साथ में 2 टमाटर हैं, उनको अच्छे तरीके से मैं किसी भी फॉर्म में आप अगर चाहें तो आप चॉपर भी यूज़ कर सकते हैं। खैर मैं तो हाथ से, मेरी कटिंग अच्छी है, स्पीड, तो मैंने आराम से काट लेती हूँ, मुझे मुश्किल नहीं लगता कटिंग। तो यहाँ टमाटर और प्याज मैंने टमाटर और खीरे मैंने काट लिए थे। और लेमन आजकल बड़े अच्छे लाइम आए हुए हैं जूसी, ये भी मैंने मंगवाए थे सब्ज़ी में। और ये आप अच्छे से स्क्वीज़ कर दें, मुझे बहुत पसंद है लेमन का टेस्ट सैलड में। और नमक डाल दिया था, थोड़ी काली मिर्च। यहाँ मैं आपको दिखाती कि मैंने विनीगर के अंदर थोड़ा सा अनियन जो है लगा के रखता है, बड़ी अच्छी टिप है, इससे इसकी कड़वाहट निकल जाती है। तो उसको फिर मैंने पानी से अच्छे से 1-2 दफ़ा रिंस किया था और उसको मैंने बाकी सैलेड के अंदर ऐड कर दिया था। आप चाहें तो ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, कोई ड्रेसिंग भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने सिंपल रोज़मर्रा का जो सैलेड होता है ना डेली का, वो मैंने बनाया है। तो बस ये अभी मैंने खाना सर्व कर दिया था और ये मेरी आज की वीडियोस थी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरी कोई भी रेसिपी या मेरी वीडियो में कोई भी चीज़ अच्छी लगे, तो प्लीज़ आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स छोड़ने हैं, ताकि मुझे पता चले कि मैं अपने आप को कैसे इंप्रूव कर पाऊँ। और आखिर में एक मैसेज दूँगी कि मेहनत हमेशा रंग लाती है, चाहे देर से ही। मुझे उम्मीद है कि मेरी मेहनत भी रंग लाएगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।